एक बार एक ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वह आसन पर बैठकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में घी डाल रहे थे कि एक हिरन भागता हुआ वहां आया। हिरन ने उनकी कुटिया में शरण ली। थोड़ी ही देर में एक शिकारी भी आया और उसने ऋषि को प्रणाम करके पूछा, गुरुदेव, क्या आपने मेरे शिकार को यहाँ से जाते हुए देखा है? अपनी सत्यनिष्ठा के कारण ऋषि असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी असत्य वचन नहीं कहे थे। आज उनके सामने एक धर्म संकट था। असत्य बोलना उनकी दृष्टि में घोर अपराध था। वहीं सत्य बोलने में शरण में आए एक निर्दोष प्राणी को उसके भक्षक को सौंपना बहुत बड़ा पाप कर। उनकी समझ में नहीं आया कि वह शिकारी को क्या जवाब दे। शिकारी ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव, वह हिरन किस दिशा की ओर गया है? यह बता दे तो मैं कृतज्ञ रहूंगा। अचानक ऋषि के मुख से उद्गार निकला, मैं तुम्हें कैसे और किस तरह बताऊं, क्योंकि देखने का काम आंखें करती है, जबकि बोलने का काम मुंह। आंखें बोल नहीं सकती और मुंह देख नहीं सकता। तुम बोलने वाली इंद्रिय से प्रश्न कर रहे हो कि क्या उसने तुम्हारा शिकार देखा है? जो देख नहीं सकता वो भला इसका क्या जवाब दे सकता है? इसी तरह जिन आंखों ने देखा है वह बोल नहीं सकती। ऐसे में मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर शिकारी लौट आया। ऋषि के वाक चातुर्य ने हिंसक शिकारी से हिरन को बचा लिया और स्वयं को झूठ बोलने से भी। ऋषि ने न केवल एक जटिल स्थिति का अपनी सूझबूझ से समाधान किया, बल्कि एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन भी। उन्होंने शिष्य से कहा, लोक विरुद्ध सत्य बोलने की अपेक्षा तर्क के द्वारा बात प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे ना तो किसी का अनिष्ट हो और झूठ भी नहीं बोलना पड़े। धन्यवाद।